आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन पार्ट सेकंड आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको एलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में हमने विलोपन विधि बताई थी, उसको प्रेजेंट किया था और ऐसी मेरी उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आज की वीडियो मैंने बनाई है और इसे आप क्लियर करें कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यदि क्लास में क्लियर नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो में आप लोग क्लियर करें, ठीक है। देखिए, आज एक एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है। मेरे को ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। x अपॉन ए वाई अपॉन बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है आपके सामने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में आपके सामने आए तो आप इसे कैसे अटेंड करेंगे? क्यों, बोर्ड बुक में तो है नहीं, बुक में नहीं है तो ये आउट ऑफ कोर्स हो गई। तो आउट ऑफ कोर्स कंसीडर नहीं करनी है, इसको अरेंज करेंगे। देखिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन bx is equal to ay implies that bx minus ay is equal to 0. Mention it equation number 1 and mention it equation number 2. सही है। लास्ट वीडियो में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। देखिए, y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ a, यहां पर क्या है? b। तो सिंपल इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय b प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय a। सी हियर, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगी? b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। बिकॉज हमने जो इक्वल किए हैं वो कोफिशिएंट क्या है? डिफरेंट साइन वाले इक्वेट हुए, ठीक है, इसलिए नॉर्मली प्लस करके कैंसिल कर दिया और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो रहा है बेटा? दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ करके मत आइएगा, क्योंकि ये टिपिकल नहीं है, देखने में लग रहा है। x इज इक्वल टू ए, क्या हो गया बेटा? x का वैल्यू a हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो बेटा क्या मिलेगा? b इंटू ए वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया? लास्ट में लिख के आएंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज required solution. It's your answer. ठीक है, x is equal to a and y is equal to b is required solution. इट मीन यही मेरा आवश्यक सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, मैं समझता हूं ये सिंपल क्वेश्चन आप सबकी समझ में आया होगा। भाई यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के प्लेस पे क्या है? ए बी आए थे, ठीक है बेटा। देखो, सेकंड एग्जांपल लूंगा, वो और भी अच्छा है। किसी भी एग्जांपल में कोई भी चीज क्लियर ना हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल मेरे पास 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 30। 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई
इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अनदर फॉर्म होता है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy बेटा। इसी इक्वेशन का सेकंड फॉर्म होता है 5y, मिस्टेक हो गया, ये y होना है, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू -2xy। अब x के प्लेस पे u भी आ जाए, xy आ जाए, a भी आ जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, xy से डिवाइड कर देते हैं। xy से डिवाइड करेंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, टू टाइप के क्वेश्चन एक ही में मर्ज किए मैंने। ये वाला जो फॉर्मेशन होता है xy वाला, xy से डिवाइड करते हैं, y में xy का डिवाइड करेंगे तो 1/x आ जाएगा, 4x में xy से डिवाइड करेंगे 4/y हो जाएगा, यहां क्या रहेगा -2। ओके बेटा, इसका नेमिंग कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसी नेमिंग किया इक्वेशन नंबर 2। जब भी वेरिएबल फ्रैक्शन में होते हैं, अपॉन में होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, मानते हैं 1/x इज इक्वल टू p एज्यूम कर लीजिए और 1/y इज इक्वल टू q। ठीक, इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगी बेटा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 3। 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। अब सेम प्रोसीजर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, या तो वही मजबूरी है, या तो क्या है, p के भी कोफिशिएंट 2 5 है, q के कोफिशिएंट 3 4 है, ऑल आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, प्लस करने पे करें, वो ज्यादा बेहतर है। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीपल विथ 4 प्लस इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए साहब, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8p एंड 4 3 जा 12q, 52 एंड 5 3 जा 15p एंड 8 नहीं होगा, 12 होगा बेटा, 12q एंड -6। प्लस करना है, दिस टर्म कैंसिल, 23p एंड हियर 46। p इज इक्वल टू, p का वैल्यू आएगा, p इज इक्वल टू 46/23, p इज इक्वल टू 2। Put p is equal to 2 in equation number any one, 2 में 3 में पुट कर लेते हैं 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 3q इज इक्वल टू 9, q का वैल्यू आ गया बेटा 3। बट व्हाट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय आंसर। मेरा आंसर बेटा ये नहीं है, मेरा आंसर तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, थर्ड पार्ट में चलते हैं। बिकॉज 1/x इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू 1/p, therefore x इज इक्वल टू p, वैल्यू ऑफ p क्या हो गया, 1/2। बिकॉज 1/y इज इक्वल टू q, then y is equal to 1/q and y is equal to 1/3। It's your answer। तो इट मीन पहले आपको क्या करना है, 1/x 1/y को pq कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे मैंने एलिमिनेशन सॉल्व कराया था एलिमिनेशन मेथड से, वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपने कंसीडर किया है 1/x इक्वल टू p, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो सेकंड पार्ट का भी रेसिप्रोकल होगा और वैल्यू पुट कर देंगे। इस टाइप से x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट
हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है एक ही में। u v आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड कीजिए अरेंज हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और मेरे माइंड में आपके लिए आ रहा है, उसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 3, 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास है, मेंशन इक्वेशन नंबर 1, मेंशन इक्वेशन नंबर 2। कंसीडर करते हैं बेटा लेट 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे अब क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कंप्लीट दिस एंड दिस ऑल्सो एज्यूम इट पी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कंसीडर इट क्यू। आइए, therefore equations become क्या हो जाएगा बेटा 5p माइनस 2q इज इक्वल टू -1, मेंशन इक्वेशन नंबर 3, 15p प्लस 7q इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। डिफरेंट कोएफिशिएंट बट ऑन एडिशन पॉसिबल, एडिशन की कंडीशन पॉसिबल हो रही है। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीपल विद 7 प्लस इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 to the 10p, 4 to the 2 to the 4 minus 2। सही है, मिस्टेक हो गया बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 is 35, 7 2 is 14 and 7 1 is 7. Here 30p and 14q is equal to 20. Both term cancel, 65p is equal to 13। देखिए बेटा P इज इक्वल टू क्या हो गया 13/65, P इज इक्वल टू 1/5। पुट P इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर ले 5 1/5। ठीक है भैया, -2q इज इक्वल टू -1। सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेट किया मैंने 7 से इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इक्वेशन 4 में, दोनों को प्लस किया है जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। p का वैल्यू आ गया 1/5, 1/5 को पुट कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 में, बिकॉज 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 1 - 2q इज इक्वल टू -1 एंड देखिए 1 को ट्रांसफर करके इधर ले आए और 2q को उधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू 2q, तो q का वैल्यू आएगा 1। बेटा p और q हमारे टारगेट नहीं है, हमारे टारगेट क्या है वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। नाउ अब क्या है, बिकॉज 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है p, तो बेटा देखें जरा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5। और बेटा 4 इक्वेशन पहले ही हो गई,
ये एक और जनरेट हो गई इक्वेशन नंबर 5, दिख रही है। हम फर्स्ट टू इक्वेशन को अरेंज करे थे थर्ड फोर्थ में, और थर्ड फोर्थ ने सॉल्यूशन लास्ट में ले जाके रख दिया, इक्वेशन नंबर 5 बना दी। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 और बनेगी हमारी। देखिए साहब, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। मेंशन्ड इक्वेशन नंबर 6। अब सिंपल है, इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6 कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या हुआ, y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। पुट किस में कर दें, किसी में भी कर दीजिए, 5 में पुट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। स्पेस नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, योर सॉल्यूशन। ये वो इक्वेशंस हैं जो बेटा हमारी 2 स्टेप्स में सॉल्व होती हैं। कितनी स्टेप्स में सॉल्व होती हैं, 2। पहले हम इन्हें कंसीडर करते हैं PQ की फॉर्म में। PQ की फॉर्म में पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद में x प्लस वाई की फॉर्म में फिर ये इक्वेशन बना लेती हैं, तब हमारा सॉल्यूशन आता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है। कहीं x प्लस 2 दे रखा हो, x माइनस 2 दे रखा हो, तो सिंपल आपको इसी टाइप से करना है। कहीं y प्लस 2, y प्लस 3 दे रखा है, तब भी इसी टाइप से सॉल्व करना है। वहां 2 इक्वेशन नहीं बनेगी, यहां सिंपली यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्स वाई की फॉर्म में आती है तो इक्वेशन बनती है। ओके, ये इक्वेशन ऑफ लीनियर में ये कंडीशंस जो हैं एलिमिनेशन में नजर आती हैं। ये क्वेश्चन जिसके कमांड हो जाते हैं, इक्वेशंस उतनी ही इजी हो जाती हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लॉन्च करूंगा, उसमें जो प्रोग्रामिंग है मेरी, अभी आपको मेरे को सिखाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। सबसे बड़ी हेडेक जो है वो आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके।